वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को। भज गोविंदम स्तोत्र हमने 26 श्लोक कर लिए हैं पिछले 5 दिनों में। आज अंतिम के 5 श्लोक करेंगे। सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चात धनते शरीरे रोग यद्यपि लोकम मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। शंकराचार्य जी लिखते हैं कि बहुत सुख के साथ स्त्री के साथ भोग कर रहा है, परंतु भोग करते समय इस बात का विचार नहीं कर रहा बाद में मेरे शरीर का क्या हाल होने वाला है। जो शरीर का, आपके तेजस का, आपके प्राण का आधार है, आपका वीर्य, उसका नाश कर रहा है। केवल उसी का नहीं, स्त्री के बारे में ही चिंतन कर रहा है, स्त्री के बारे में ही सोच रहा है, स्त्री की ही बातें कर रहा है, उसी की बातें सुन रहा है। तो शरीर तो अपने आप क्षीण हो जाएगा, क्योंकि जब मन क्षीण हो जाएगा, जब चेतना क्षीण हो जाएगी, तो शरीर अपने आप क्षीण हो जाएगा। और शरीर को तो क्षीण होना ही है समय के साथ। बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, अंत में सबको काल की शरण लेनी है, फिर भी पाप को त्याग नहीं पाता। मान लीजिए आप एक जगह पर काम करते हो, 9 से 5 आपकी नौकरी है, बैंक में आप काम करते हैं। जब तक बैंक के भीतर हैं तब तक आप हो सकता है लाखों करोड़ों रुपए के साथ आवागमन कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, तो बैंक मैनेजर को कोई आपत्ति नहीं है। बैंक का करोड़ों रुपया बैंक में ही रहेगा। शाम को 5 बजे जब घर को जाना है तो आप 1 भी रुपया बैंक का नहीं लेके जा सकते, एक भी, क्योंकि आप जानते हैं आप बैंक का पैसा घर पे नहीं लेके जा सकते, इसलिए आप बैंक में बैठकर चोरी नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि बैंक का 1000 रुपया जेब में डाल दिया और घर को चल दिया शाम को। जानते हैं अगले दिन पता चल जाएगा, इसलिए बैंक का पैसा घर लेके जा ही नहीं सकते। सुबह आते हो 9 बजे, यदि आपकी जेब में 100 रुपया है और कोई नहीं खर्चते, तो शाम को 100 रुपए के साथ वापस चले जाओगे घर। वही सत्य है नौकरी का। तो जो वहां पर कर रहे हो उसके आधार पर महीने के अंत में आपको वेतन मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये संसार है। ईश्वर की नौकरी करने आए हो, कुछ लेके तो जा नहीं सकते साथ, तो फिर किस बात का संघर्ष है? क्या लाखों, क्या करोड़ों, क्या अरबों, क्या 100, किस बात के लिए मार झपट कर रहे हो? 5 बजे नौकरी खत्म हो जाएगी, घर जाना है। जो लेके आए थे वही लेकर जाना है। यदि काम किया तो वेतन मिलेगा, इसको याद रखो। तो अंत में तो सबको घर ही जाना है। जब घर जाना है तो किस बात की चिंता? जब घर ही जाना है तो किस बात की मार खसोट? सब तो यहीं पर रह जाएगा, सब तो बैंक में ही रह जाएगा। वो तो बैंक का पैसा है, सृष्टि ने रचना की है। यहां तक जब तक रह रहे हो, बड़ा घर रख सकते हो, बड़ी जमीन रख सकते हो, बड़े अकाउंट रख सकते हो, बड़ा बैंक बैलेंस रख सकते हो, परंतु सब तो यहीं रह जाएगा।
जब आपका घर जाने का समय होगा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं यद्यपि लोकम मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। ये वास्तव में ही देखा जाए बहुत विचित्र बात है। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ मुझे जाना है, फिर भी पाप का आचरण नहीं छोड़ता। अर्थम अनर्थम भाव्य नित्यम नास्ति तथा सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीतिम सर्वत्रैषा विहिता रीति। बोलते हैं कि अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है, नित्य क्या है, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा वो क्या है। जो अनित्य वस्तु है, जो अर्थ है, अनर्थ है, उसमें कतई भी सुख नहीं है। नास्ति तथा सुखलेश सत्यम, इसको सत्य जान। आज जो तुझे सुख दे रहे हैं कल वो तुम्हें दुख देंगे। आज जो आपके अपने हैं कल वो आपके अपने नहीं रहेंगे। जो अपने नहीं हो सके वो आपके कैसे हो जाएंगे। मैं तो यही बात बार बार बोलता हूं। जो अपना उचित अनुचित ना जानते हुए कुकर्म की ओर लगे हुए हैं, जो अपने नहीं हो सके वो आपके कैसे हो जाएंगे। पुत्रदपि धन भाजाम भीतिम, वो पुत्र जिसको आपने गोद में खिलाया, जिसके लिए सब कुछ किया, कुकर्म भी किए, पाप कर्म भी किए, असत्य भी बोला, कटु वचन भी बोले, जिसके लिए संसार के से बहुत कुछ सहा कि मेरे पुत्र को कष्ट ना हो, मेरी संतान को कष्ट ना हो, जिसके लिए आप किसी से भी लड़ने को तैयार थे। पुत्रदपि धन भाजाम भीतिम, जब वो बड़ा हो जाएगा फिर उसी से भय खाओगे। सर्वत्रैषा विहिता रीति, फिर उसी से भय खाओगे, क्योंकि फिर आप उस पर निर्भर कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं संसार का स्वार्थ से बंधना, क्योंकि स्वार्थ से बंधे हुए हैं। इसलिए जब वो आप पर निर्भर थे वो आपसे भय करते थे, अब जब आप उन पर निर्भर है आप उनसे भय खाओगे। चाहे वो आपका पुत्र है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपका पिता है, कोई भी क्यों ना हो। तो ये संसार का सार क्या है? स्वार्थ। इस संसार का सारांश क्या है? नश्वरता। ये अनित्य है, ये नश्वर है। तो क्या इसका यह अर्थ है कि आप संसार के सुखों का भोग ना करो? अगर मैं कहूं ना करो तो उससे आप छोड़ तो देंगे नहीं, इसलिए सुखों का भोग करो, परंतु उनकी अनित्यता को जानो। जानो कि वो शाश्वत नहीं है, वो सनातन नहीं है, सदैव नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब मिल रहे हैं तो भी खुश रहो, जब नहीं मिल रहे तो भी खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यम नित्यम विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि अवदानम कुरु अवदानम महादवदानम। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि प्राणायाम कर, प्रत्याहार कर, नित्य क्या है अनित्य क्या है इस पर विवेक से विचार कर। कुछ कर्म करने से पहले सोच, बुद्धि को लगा, अपने इस्तेमाल कर जो दी गई है, फिर समाधि की ओर बढ़ेगा। समाधि की अवस्था में स्थित रहे, वही जीवन का लक्ष्य है, अपने स्वरूप के बोध का ही लक्ष्य है, वही महाप्राप्ति है, महावधान। परंतु प्रत्याहार क्या है? प्राणायाम तो प्रत्येक मनुष्य लगभग जानता ही है। वो अलग बात है कि जिस ढंग से आप प्राणायाम को जानते हैं प्राणायाम वो नहीं है। तो प्राणायाम क्या है और प्रत्याहार क्या है? प्राण जो आपके श्वास का आधार है, प्राण का अर्थ श्वास नहीं है, श्वास में स्थित जो जीवंत शक्ति है उसका नाम है प्राण। तो प्राणों को लंबा करना, उनकी उस शक्ति को बढ़ाना, उस शक्ति को और ऊर्जा देना, उस शक्ति को और समय तक बचाकर रख पाना ही प्राणायाम है।
योगिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें से 3 नाड़ियां मुख्यत नाड़ियां हैं, एकदम मुख्य नाड़ियां जो हैं वो 3 ही हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा नाड़ी से जो श्वास चलता है उसको चंद्र श्वास भी बोला जाता है। पिंगला नाड़ी से जो श्वास चलता है उसको सूर्य श्वास भी बोला जाता है। यही चंद्र सूर्य साधना है। तो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो सुषुम्ना से चलती है भीतर से। ये मैं आपको किसी किताब की बात नहीं बता रहा, प्रत्यक्ष अनुभूति की बात बता रहा हूं। जो व्यक्ति यौगिक क्रियाओं को 2 वर्ष दे सकता है वो कुंडलिनी जागरण का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। यदि आप पूर्ण रूप से यौगिक प्रक्रिया में स्थित रहते हैं तो 2 साल का भी नहीं, उससे भी जल्दी प्राप्ति हो जाती है। परंतु प्राणायाम, श्वास की क्रिया तो आप शरीर के लिए कर लेंगे, परंतु वास्तव में प्राण को बचाने के लिए प्राण को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। उसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का यदि शब्द की दृष्टि से अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है कम आहार लेना, कम भोजन लेना। परंतु यह शरीर के भोजन की बात नहीं हो रही है, स्थूल शरीर के भोजन की बात नहीं हो रही है, ये सूक्ष्म शरीर के भोजन की बात हो रही है। बात हो रही है आपकी इंद्रियों की। जब आप अपनी इंद्रियों को चारों ओर से हटा लेते हैं, 10 दिशाओं से हटा लेते हैं, सब विषयों से हटा लेते हैं और धीरे धीरे अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं, भीतर जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो प्रत्याहार कहलाता है। उसके बाद बुद्धि से विचार करो कि जैसे मैं भाग रहा हूं क्या मैं ऐसे ही भागना चाहता हूं? जैसे मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं क्या मैं ऐसे ही जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं? या मैं अपने जीवन में कुछ भिन्न करना चाहता हूं, कुछ अलग करना चाहता हूं? यदि कुछ अलग चाहते हो तो उसके लिए कुछ अलग करना होगा। जो वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। कुछ भिन्न नहीं होने वाला। कुछ भिन्न पाने के लिए कुछ भिन्न करना होगा। पुनरपि रजनी, पुनरपि दिवस, पुनरपि पक्ष, पुनरपि मास, पुनरपि अयनम, पुनरपि वर्षम, तदपि न मुंचति आशा वर्षम। आदि गुरु लिखते हैं कि रात्रि आकर चली गई, पुनरपि रजनी, रात्रि भी आ गई चली गई, पुनरपि दिवस, दिन भी आकर चला गया, पुनरपि पक्ष, पक्ष भी आ गया, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, पुनरपि मास, महीना भी आकर चला गया, पुनरपि अयनम, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है और 6 महीने उत्तरायण रहता है, तो 6 महीने के उस अवधि को अयन बोला गया है। 6 महीने भी होकर चले गए। पुनरपि वर्षम, कई वर्ष होकर चले गए, वर्ष भी आ गया दोबारा से। तदपि न मुंचति आशा वर्षम। यदि बालक थे तो बालक नहीं रहे, यदि यौवन अवस्था में थे तो युवक नहीं रहे, यदि वृद्ध अवस्था में थे तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ भी नहीं रह रहा, सब कुछ अनित्य है। पर एक चीज नित्य है आपके जीवन में, एक चीज से आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, एक चीज आपको छोड़ नहीं रही है या एक चीज को आप नहीं छोड़ रहे हैं, वो है आशा, आकांक्षा। तदपि न मुंचति आशामर्षम, तदपि न मुंचति आशामर्षम। आशा नहीं छोड़ रही है आपको, सब कुछ आके चला जा रहा है परंतु आशा नहीं। आशा को आपने नित्य बना लिया है जीवन में। यदि जो द्वंद्व से उत्पन्न हुआ है
जो द्वैत से उत्पन्न हुआ है, जो दो में से एक हुआ है। यानी कि यदि आप आशा को नित्य बनाएंगे तो निराशा भी आपके जीवन में नित्य ही रहेगी। यह स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिससे आप आशा कर रहे हैं, क्या वो हर समय आपकी आशा की पूर्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो निराशा होगी। निराशा होगी तो मन उदास होगा या मन झुंझला जाएगा, क्रोध आ जाएगा उससे। फिर तो कुछ भी ठीक नहीं रह जाएगा। चेतना क्षीण पड़ जाएगी, बुद्धि क्षीण हो जाएगी, मूड भाव आ जाएगा। तो इसको समझना है। करने से पहले सोचो, करने से पहले समझो। ठीक तरह समझने के लिए उस पर विचार करना होगा। ठीक तरह विचार करने के लिए मन की स्थिरता चाहिए। मन की स्थिरता हो जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा, बहुत सुलभ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अंतिम श्लोक इस स्तोत्र का, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारा चिराद्भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमादेवम द्रक्षसि निज हृदस्थम देवम। बोलता है जो गुरु की शरण में जा चुका है, जो गुरु के चरणों की शरण ले चुका है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, जो उसके चरणों का भक्त हो चुका है, जिसने उसके चरणों की शरण ले ली है, वो तो संसार के विकारों से, संसार के पकड़ से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा हो तो सकता है, मेरा ऐसा मत है, परंतु हो सकता है बहुत समय लग जाए। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु आपके जैसा ही होना चाहिए। गुरु से संबंध पूर्व जन्म के संबंध के आधार पर ही होता है। आपके हाथ में नहीं है किसी को गुरु बना लेना या किसी को शिष्य बना लेना। एक बार एक व्यक्ति गुरु की खोज में निकलता है। गुरु की खोज में जाता है तो उसको कोई गुरु पसंद नहीं आता। किसी में उसको क्या कमी दिखती है, किसी में उसको क्या कमी दिखती है, किसी में उसको क्रोध दिखता है, किसी में उसको काम दिखता है, किसी में दूसरे विकार दिखते हैं, किसी में उसको सत्य प्रतीत होता है, किसी में उसको लगता है वो संसारिकता में है, कोई उसको पागल दिखता है, कोई उसको झूठा भक्त दिखता है। तो करते करते उसकी खोज को कई साल हो जाते हैं। जब कई वर्ष बीत जाते हैं तो उसके घर वाले बोलते हैं तुम क्या भटक रहे हो? समस्त विश्व में इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने गुरु को धारण किया हुआ है, तुम्हारे ऐसी कौन सी विशेष जरूरत है कि जिसके कारण तुम्हें गुरु नहीं प्राप्त हो पा रहा? तो बोला नहीं, मैं एक पूर्ण गुरु की खोज में हूं, एक सर्वोत्तम गुरु की खोज में हूं, जो सबसे उत्तम है, जो सब दृष्टिकोण से पूर्ण है। मैं ऐसे गुरु की खोज में। तो उसके घर वाले चुप कर जाते हैं। क्या समझाएं अब इसको, क्या बोले? शायद ये ठीक ही बोल रहा होगा। तो वो अपनी खोज जारी रखता है। कोई भी साधु महात्मा आता है शहर में, उसके पास चला जाता है। कोई बताता है फला जगह एक बढ़िया साधु है, उसके पास चला जाता है। फला जगह एक बढ़िया पंडित है, उसके पास चला जाता है। कोई जगह एक संत है, उसके पास चला जाता है। कोई जगह एक सूफी है, उसके पास चला जाता है। जब सारा विश्व खोज मारता है, जहां जहां जा सकता है चला जाता है, गुरु की प्राप्ति नहीं होती। उसके जीवन के 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष के पश्चात एक दिन घर आता है, अत्यंत प्रसन्न, और घर में आके उद्घोषणा कर देता है, एक घोषणा कर देता है कि मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति हो गई। आज मुझे मेरा गुरु मिल गया। तो परिवार वाले सब अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा गुरु तो कोई अत्यंत विलक्षण व्यक्ति होगा, कोई ऐसी विभूति होगी जो संसार में हजारों वर्ष में एक बार उतरती है।
क्योंकि 12 वर्ष तुमने खोज की, फिर तुमने अपने गुरु की प्राप्ति की। तो बोलता इसमें दो राय नहीं है, मेरा गुरु पूर्ण है, मेरा गुरु सबसे उत्तम है, उससे बढ़कर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। संसार का सबसे उत्तम विभूति, संसार की सबसे उत्तम विभूति, सबसे उत्तम प्राणी है मेरा गुरु। गुरु के प्रति ऐसा मान, ऐसी भक्ति का भाव देखकर परिवार वाले दंग रह जाते हैं। पूछते हैं कि हम भी उस गुरु से जाकर मिलना चाहते हैं, कब मिल सकते हैं? बोलता मैं उनसे पूछकर बताऊंगा। तो वो बोलते परंतु तुम्हें कैसे पता कि वो सबसे बढ़िया है, कि वो पूर्ण है? बोलते तो बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। बोले वो कैसे? बोला जब मैं इनसे मिला, ये मुझे बोलते तुम संसार के सबसे उत्तम शिष्य हो, संसार के सबसे उत्तम प्राणी हो, तुम पूर्ण हो। मेरे गुरु ने मुझे बोला मैं पूर्ण हूं, इसलिए मुझे लगा यही गुरु मेरा पूर्ण है। शायद आप इसको समझ नहीं पाए। ऐसा गुरु लेकर क्या करेंगे जो आपको बोलेगा आप पूर्ण हो? ऐसा गुरु लेकर क्या करेंगे जिसको आपसे कुछ चाहिए इसलिए आपकी कमियों को आपके आगे बताए ना? ऐसा गुरु लेकर क्या करेंगे जो क्योंकि आपके साथ स्वार्थ से बंधा हुआ है इसलिए आपको प्रसन्न रखना चाह रहा है? मत जाइए ऐसे गुरु के पास। परंतु गुरु कोई बाजार में मिलती हुई वस्तु नहीं है, आज इसको बना लिया कल उसको बना लेंगे, परसों उसको बना लेंगे। एक जगह स्थिर हो जाइए। जो आप विवेकानंद बन जाएंगे तो आपको रामकृष्ण परमहंस मिल जाएंगे। जो आप कबीर बन जाएंगे तो आपको रामानंद मिल जाएंगे। जो आप ध्रुव बन जाएंगे तो साक्षात विष्णु मिल जाएंगे। जो मीरा बन जाएंगे तो गिरिधर गोपाल मिल जाएंगे। जो दुर्योधन बन जाएंगे तो गुरु के वध का कारण बन जाएंगे। जो दुशासन बन जाएंगे तो श्री कृष्ण के पास होते हुए भी कुछ नहीं जान पाएंगे, महाकुकर्म में रत हो जाएंगे। जो शिशुपाल बन जाएंगे तो जो रक्षक हैं वही आपका वध कर डालेंगे। जो भी मनुष्य देह में आ गया है वो पूर्ण कैसे हो सकता है? परंतु किसी दूसरे की अपूर्णता को देखने से पहले अपनी पूर्णता को देखो। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई है। गुरु वो नहीं होता जो आपको आपके ढंग से पढ़ाए। जो आपको अपने ही ढंग से चलना है तो गुरु धारण करने की आवश्यकता है। गुरु वो होता है जो आपको उसके ढंग से पढ़ाए, वो स्वयं के ढंग से पढ़ाए, वो जाने कि आपको कहां जाना है। गुरु तो केवल मार्ग दिखा सकता है, बता सकता है, चलना तो आपको स्वयं है। तो जापान में एक बहुत प्रसिद्ध योद्धा हुआ था। वो तलवार बहुत बढ़िया चलाता था। उसका जो पुत्र था उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, ना ही इतना सामर्थ्य था, ना ही उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। तो उसके पिता ने देखा कि जो मेरे पास गुण है, जो मेरे पास हुनर है, ये नहीं सीख पाएगा, जो मेरे पास कला है ये इसके बस की नहीं है। तो वो दुख में होकर आकर उसका त्याग कर देता है, उसको घर से निकाल देता है। तो पुत्र को अपार कष्ट होता है। वो अपने गुरु के पास जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसकी शस्त्र की कला अत्यंत प्रख्यात होती है। तो उसके पास जाता है, प्रणाम करता है,
बोलता है कि मैं तलवार चलाने की कला को सीखना चाहता हूं। गुरु एक नजर डालता है, बोलता है कि तुम नहीं सीख सकते, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। वो बोलता है यदि मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ जाऊं, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, जितना मेहनत करने को कहेंगे उतनी मेहनत करूंगा, फिर भी नहीं सीख सकता। बोले नहीं, फिर सीख सकता है, फिर तो 12 वर्ष में सीख जाएगा। तो वो सोचता है कि मैं जाकर अपने पिता को दिखाना चाहता हूं, 12 वर्ष तक मेरा पिता जीवित रहे या ना रहे। तो गुरु से बोलता है यदि मैं खूब मेहनत करूं, यदि मैं दिन रात एक कर डालूं, फिर? गुरु बोलता है फिर 50 वर्ष लग जाएंगे। वो बोलता है यदि मैं और कोई काम ना करूं, केवल दिन रात तलवार का ही अभ्यास करूं, फिर? गुरु बोलता है फिर हो सकता है पूरा जीवन लग जाए। तो वो समझ जाता है कि मेरा गुरु शायद मुझसे अप्रसन्न हो रहा है मेरे इन प्रश्नों से, तो इसलिए मुझे चुप कर जाना चाहिए। वो बोलता है आपकी शरण में हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो गुरु बोलता है ठीक है। बात विचार करने लायक है, क्योंकि केवल दिन रात एक चीज को करने से ऐसा नहीं कि आप चीज में पूर्ण हो जाओगे, उस चीज में दक्षता को हासिल कर लोगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब तक मन को स्थिर कर कर हम किसी कला को नहीं सीखेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तब तक उसमें दक्षता नहीं आ सकती। केवल करते ही रहेंगे तो विचार कब करेंगे, चिंतन कब करेंगे? तो वो शिष्य गुरु की सेवा में लग जाता है। 4 वर्ष बीत जाते हैं, वो केवल गुरु का भोजन बनाता है और कुछ नहीं करता। गुरु के कपड़े धो रहा है, गुरु का भोजन बना रहा है, गुरु उसको कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं कर रहा। उसके मन में कभी कभी विचार तो आता है कि 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक मैंने कुछ सीखा ही नहीं। गुरु ने एक दिन भी मुझे तलवार पकड़ ली कि नहीं बोला, पकड़नी कैसे जाती है वो भी नहीं बताया, केवल भोजन पानी में लगा हुआ। एक दिन ऐसा ही विचार चल रहा होता है कि उसका गुरु आता है, वो भोजन बना रहा होता है शिष्य, और गुरु का नाम होता है बेंजो। उसके पीछे से आके पूर्ण बल के साथ लाठी से प्रहार करता है उसकी पीठ पर। वो नीचे गिर जाता है, उसके एक बहुत बड़ा निशान पड़ जाता है पीठ पर। वो सोचता है शायद मैंने कुछ गलत किया या गुरु ने इतनी जोर से मुझे प्रहार किया। परंतु आदर के कारण और भय के कारण गुरु से कुछ पूछता नहीं, चुप रह जाता है। अगले दिन फिर भोजन बना रहा होता है, गुरु फिर आके एक प्रहार करता है। फिर वो हतप्रभ रह जाता है, नीचे गिर जाता है, फिर उठता है। बस एक प्रहार करके गुरु चला जाता है। सुबह का भोजन बनाने लगता है, उसके अगले दिन फिर एक प्रहार करता है गुरु। शाम का भोजन बनाने लगता है, फिर एक प्रहार करता है। हर बार बिना बताए गुरु चुपके से पीछे से आके उस पर प्रहार कर देता है, परंतु कुछ बोलता नहीं। तो 5वें दिन वो थोड़ा सा सतर्क होके बैठता है। जब सतर्क होके बैठता है, गुरु पीछे से छुपके से आता है, इससे पहले कि प्रहार करे वो स्वयं को बचा लेता है। छठे दिन वो नहाने जाता है, गुरु तब प्रहार कर देता है। सोने जाता है, गुरु तब प्रहार कर देता है। उसके बिस्तर के नीचे छुपकर बैठ जाता है, जैसे ही वो कमरे में आता है उस पर प्रहार कर देता है। उसका शरीर नीला पड़ जाता है। परंतु वो समझ जाता है कि मुझे अब हर समय अपने आप को बचाना है, गुरु किसी भी समय आकर प्रहार कर देगा। तो वही वो करता है। कुछ ही हफ्तों में
वो 24 घंटे सतर्क रहना शुरू हो जाता है। गुरु कहां से किसी भी समय आए, वो हमेशा बचाव के लिए तैयार बैठा है। तो उसकी परीक्षा को दृढ़ करने के लिए गुरु जो दूसरे शिष्य होते हैं उनको बोलते हैं, ये कुएं में पानी लेने जाए इस पर प्रहार करो, ये नहाने जाए इस पर प्रहार करो, हर समय इस पर प्रहार करो। अब जब चारों ओर से उस पर प्रहार होने लग जाते हैं, वो चारों ओर से अपने आप को बचाना सीख जाता है। नहीं बचाएगा तो मरेगा। करते करते 10 हफ्ते बीत जाते हैं। गुरु उसको बुलाता है, बोलता है, पुत्र तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। जो अपना बचाव करना जानता है उसके लिए आक्रमण करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि तुमको अपना बचाव करना है और दूसरे पर आक्रमण तब करना है जब वो अपना बचाव नहीं कर रहा। बस इतना सा गणित है। तो शिष्य समझ जाता है। उस आश्रम में कई शिष्य जो पूरा पूरा जीवन व्यतीत कर चुके थे, इतने दक्ष तलवारधारी शस्त्रधारी नहीं बन सके जैसा कि ये, इसका नाम था मेटासूरो, बन गया। तो गुरु ने उसको 12 हफ्ते में सिखा दिया जो सिखाना था। पहले 4 साल उसको तैयार किया। आगे चलकर मेटासूरो एक बहुत उत्तम कोटि का, बहुत ही प्रख्यात, कला में निपुण तलवार की एक ऐसा योद्धा हुआ। तो गुरु वो नहीं है जो आपको आपके अनुरूप चलाएगा। आप किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो कि गुरु के पास जाओगे, बोलोगे पहले मुझे ये बता दो फिर मुझे वो बता दो। ये कोई कोर्स नहीं है। ये तो गुरु आपके लिए निर्धारित करेगा। ऐसा आपको विचार करना है। परंतु इससे ये अर्थ नहीं है आप अंधे बन जाओ। अब इस बात को मैं समझा नहीं सकता। जब आप में वास्तव में व्याकुलता होगी ईश्वर को प्राप्ति की, आपको वैसा गुरु मिल जाएगा। यदि आप संसार में भी रहना चाहते हो, खूब आनंद लेना चाहते हो और थोड़ी बहुत भक्ति भी करना चाहते हो, आपको वैसा गुरु मिलेगा। जो कोई सिद्ध मिल भी जाएगा, आपको शिष्य बनाएगा ही नहीं। यदि आप पूर्ण रूप से संसारिकता में लिप्त हो और केवल दिखाने के लिए थोड़ा सा कुछ कर देते हो, तो आपको वैसा गुरु मिल जाएगा। वो भी संसारिकता में लिप्त होगा, दिखाने के लिए यज्ञ कर देगा, दिखाने के लिए पाठ रख देगा। जैसे आप हो वैसा आपको गुरु मिल जाएगा। परंतु यदि आप उच्च कोटि का गुरु चाहते हैं तो आपको उच्च कोटि का शिष्य बनना होगा। फिर स्वयं चाहे ईश्वर नीचे उतरकर आपका गुरु का स्वरूप धारण कर आपको ज्ञान क्यों ना दे। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, संसारात् भव चिराद मुक्त। सेंद्रिय मानसम नियमादेवम, जिसने इंद्रियों और मन को एक नियम में बांध दिया है, जिसने इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लिया है और उसके आधार पर उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। द्रक्ष्यसि नज हृदयस्थम देवम, वो अपने ही हृदय में स्थित उस देवता का, उस ईश्वर का दर्शन पा जाएगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखं। पिछले 6 दिनों में जो आपने सुना, यदि आप इस पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मुंह पर एक गहरा प्रहार होगा। उसके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह आकर लग जाएगा। हमको कृतार्थ होना चाहिए आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का, जिन्होंने इतने सुंदर स्तोत्र की रचना की। कुछ चंद पंक्तियों में ही सारे जीवन का सार कह दिया, चंद श्लोकों में ही मनुष्य के जीवन की कठिनाई को कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर दिया। बस यही बोलना था। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन पर विचार करेंगे, कैसा जीवन आपको जीना है उस पर चिंतन करेंगे और एक अच्छे मार्ग को पकड़कर उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे, तो ईश्वर की कृपा फिर स्वतः ही बरस जाएगी। यही था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।